माड़ा पार फोर लेन पर होटलों में चल रहे अनैतिक कार्य पर ग्रामीणों के विरोध के बाद दोषियों पर कार्रवाई को लेकर माड़ा पार में विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद ने ग्रामीणों की उपस्थिति में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके कहा कि समाज में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। माड़ा पार फोर लेन पर ट्रक पार्किंग स्थल पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद ने कहा कि मैं धन्यवाद की पात्र है जनता व युवा जिन्होंने इस अनैतिक कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। इस क्रांतिकारी धरती पर इस तरह के अनैतिक कार्यों को किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा और समाज में गंदगी नहीं फैलने दी जाएगी। इस धरती को जो लोग भी गंदा करने का प्रयास करेंगे, पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा। इस अवसर पर सीओ कैंट, सीओ चौरी चौरा, एम्स व खोराबार थाना प्रभारी के साथ चौरी चौरा के प्रशासन ने की बैठक। आपको बता दें कि एम्स व खोराबार थाना क्षेत्र के माड़ा पार फोर लेन पर स्थित होटलों में चल रहे अनैतिक कार्य पर रोक लगाने विधायक इंजीनियर श्रवण निषाद समेत तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नहीं, उनका कहना भी जायज़ है क्योंकि ये चौरी चौरा की क्रांतिकारी सरजमी है और इतिहास का ऐतिहासिक धरती है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया है और उनके खून में आज भी जो है वही आज़ादी का जुनून बरकरार है। ये लोग हमेशा अपनी संस्कृति को बचाए रखते हैं। जब भी अवसर आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। आए दिन चौरी चौरा में तमाम घटनाएं आती है तो इसका लड़ाई जो है समाज के ही लोग लड़ते हैं, इसमें मैं शामिल रहता हूँ। तो एक लड़ाई थी, लोग सड़क पे उतर गए थे। मैं जानने की कोशिश किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ जो है भारत की संस्कृति को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, चौरी चौरा की धरती को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, माता तरकुलहा देवी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मैंने उनसे आश्वासन दिया कि आपका आरोप है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारी आपके दरवाजे पे आएंगे। तो मैं डीएम साहब और एसएसपी साहब और कमिश्नर साहब से बात किया तो आज बैठक हुई। बैठक में प्रशासन के लोगों ने आश्वासन दिया कि अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। यदि प्रशासन की तरफ से अगर रोक नहीं लग पाता, जो आक्रोश है युवाओं में कि हम अगर रोक नहीं लगता तो तोड़ फोड़ करेंगे, तो आगे आप अपने तरफ से क्या कदम? देखिए, मैंने कहा अगर अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, अगर ऐसे रावण का दर्जा लेने वाले लोग हैं और अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में मैं और हमारे लोग बात करेंगे। अगर ये अपराधी हैं, अपराध की श्रेणी में नाम लिखाना चाहते हैं तो उन्हें अपराधी बना के इनको जेल भेजा जाएगा। ये जैसे यहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, उनका कहना यह था कि जो होटल हैं वहाँ पर कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा एक मीटिंग कल होटल संचालकों की गई थी और उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर कहीं भी किसी होटल में कोई भी अनैतिक कार्य होते पाया गया तो उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज होगी, साथ ही साथ उनका होटल भी सीज किया जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे एक मीटिंग थी और यहाँ सभी लोगों को स्पष्ट बताया भी गया है कि ये मीटिंग करके पहले से हम लोगों ने आगाह कर दिया है। इसके बाद हम लोग अपने स्तर से उसकी जांच भी करेंगे और अगर कहीं भी कोई भी कमी पाई जाती है, कोई अनैतिक कार्य होता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जितने हाईवे हैं, चाहे वो चौरी चौरा क्षेत्र का हुआ, चाहे सोनबरसा का हुआ, इन हाईवे पे होटलों का तेजी से निर्माण हुआ है। क्या सर इन होटलों का कोई मानक होता है? एक कमरे, दो कमरे बना करके लोग होटलों का प्रयोग कर रहे हैं और वो जैसे कंपनी की आड़ में अनैतिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। जो भी होटल है उनका एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही उनकी स्थापना होती है। उनका एक प्रॉपर लाइसेंसिंग व्यवस्था है, उसके तहत ये कार्रवाई होती है और वो भी चेकिंग की जाएगी कि कोई ऐसा तो नहीं बिना लाइसेंस के ही कोई संचालित हो रहा है।